व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग मेरी तमाम वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे और उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरी आज की जो वीडियो है वो एक ऐसा मौजू है जिसके लिए मुझसे बहुत पूछा गया और मैंने जब देखा इसको सर्च भी बहुत किया जाता है। यानी आप इसको यूट्यूब पे देख लें या गूगल पे देख लें, इसको बहुत सर्च किया जाता है और मुझसे इसके बारे में सवाल भी बहुत किया जाता है। और वो सब ने मुझे, जिन जिन लोगों से मेरा राब्ता है, उन्होंने कहा कि हम इस वीडियो के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है ये हर घर का, मुझे लगता है कि हर घर का एक मौजू है और वो टॉपिक है आपके बालों का। जी, बालों का गिरना। ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा हॉट मौजू है कि मुझे समझ नहीं आती कि हर कोई, मुझे हर तीसरा चौथा या पांचवा बंदा इसमें मुब्तला नज़र आता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के हवाले से एक तो आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं और फिर साथ आप लोगों को ये भी बताऊं कि इसका हल कैसे हो सकता है। इसके होम रेमेडीज़ के ऊपर तो मैं आपके साथ एक अलग से डिटेल में मैं आपको होम रेमेडीज़ का बताऊंगी कि वो किन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके आप घर के अंदर बैठे हुए अच्छे टोटकों के साथ ये बालों के गिरने को रोक सकते हैं। पहले हम आते हैं कि बाल गिरता क्यों है। जैसे कि आपको पता है कि बाल हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। हमारी खूबसूरती में इनका बड़ा किरदार है। आप अगर ख़वातीन को देख लें या मर्द हजरात को देख लें, अगर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो बाज़ लोगों को तो एक तरह से नफ्सियाती उनको मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं। बाल बेसिकली अगर आप इसको ओवरऑल अपने सर के हवाले से देखें तो हमारे सर पे तकरीबन 1 लाख या इससे ज़्यादा बाल होते हैं और वो डेली हमारे बाल तकरीबन 50, 60 या 100 बाल गिर रहा होता है, जो कि एक नॉर्मल है। मतलब इसको एक आप बिल्कुल नॉर्मल चीज़ समझिए। अगर आपकी कंघी में आपने कंघा किया और आपके बाल 25-30 बाल गिर गए तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। और अगर आप दिन में 3-4 दफ़ा कंघा करती हैं और आप ने 30 या 20-25 बाल गिर जाते हैं तो इसका दिन में 100 तक बालों का गिरना बहुत नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपके बाल गिरते हैं तो फिर तशवीश की बात है, फिर आपको इलाज की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारा जो बाल है, हमारी जो जिस्म का, जिसे हम बहुत खूबसूरती का एक अपना हिस्सा मानते हैं और वाकई वो हिस्सा है भी, वो दिन में तकरीबन 0.3 मिलीमीटर ग्रो करता है, बढ़ता है, जड़ से निकलता है और तकरीबन साल में 12 सेंटीमीटर जो है ये ग्रो कर जाता है। यानी आपके बाल जड़ से निकल आते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि जो हमारे बाल का हिस्सा जो हमें नज़र आता है वो तो है हमारा डेड हिस्सा, मुर्दा खुलिये हैं वो। उसमें अगर आप उस बाल को तोड़ेंगी तो आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो आपके बाल की जड़ है वो जिंदा हिस्सा है। जो जिस जिल्द के अंदर जो हिस्सा गया हुआ है वो जिंदा हिस्सा है और वो जिंदा खुलियों पर मुश्तमिल है। इसी वजह से जब आप जड़ से बाल को खींचते हैं तो आपको तकलीफ महसूस होती है। आप बाल लंबाई लेंथ में से जितना मर्जी खींचें, तोड़ डालें, आपको कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन आप वैसे ही पकड़ के बालों को खींचें तो आपकी जिल्द में आपको तकलीफ महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि वो हिस्सा जो आपकी जिल्द के अंदर है वो जिंदा है, जिंदा खुलियों पर मौजूद है, लेकिन जो हिस्सा आपकी जिल्द से बाहर है, जो हमें दिखाई देता है, वो मुर्दा खुलिये है। अब आपके बाल किस तरीके से, इनका प्रोसेस कैसे होता है। जो बाल बज़ाहिर हमें नज़र सादा सा नज़र आता है, ये इतना सादा नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको एक बड़ी टेक्निक के साथ बनाया है। बाल की जड़ के अंदर बाकायदा एक छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई होती है जो कि आपकी बालों को खुराक पहुंचा रही होती है, आपके बालों को नमी दे रही होती है, आपके बालों की जड़ को नमी पहुंचती है। आपके बालों की जड़ में प्रॉपर सीबम यानी एक कुदरती ऑयल बनता है जो कि आपके बालों के, आपके सर की जिल्द को के लिए एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। यानी आपके जिल्द को बाहर की किसी भी बैक्टीरिया से महफूज रखने का काम करता है। अब बाल आपकी जिल्द, आपके सर के ऊपर खूबसूरती के साथ साथ एक और किस चीज़ का काम करते हैं कि ये आपके टेम्परेचर को बैलेंस रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। यानी आपके सर का, आपको पता है कि इसका एक
आपकी बॉडी का जितना निज़ाम कंट्रोल हो रहा है वो आपका दिमाग और आपका सर कर रहा है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उस खोपड़ी के अंदर उस दिमाग को रखा हुआ है। अब उस दिमाग के टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए अल्लाह ताला ने आपके सर के बाल दिए हैं, ताकि अगर आपके सर में आपको गर्मी महसूस हो तो पसीना निकलना शुरू हो जाता है, ताकि बाहर का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अंदर के टेम्परेचर को ज़्यादा ना करे और बैलेंस रखे, और आप पसीना आना शुरू हो जाता है, जिससे आपके बॉडी का जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल रहता है। इसके अलावा जो बाल, सर के बाल हैं, वो आपके छोटी मोटी जो चोटें होती हैं, यानी आप गिरे, किसी सर के बल गिरे या साइड पे गिरे, और तो वो उन छोटी मोटी चोटों से भी आपके जो सर के बाल हैं वो आपके खोपड़ी को महफूज रखते हैं। तो बाल इसलिए हमारी सिर्फ खूबसूरती का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी हिफाजत का भी सबब बनते हैं। बालों के बढ़ने में बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें आपकी ग़िज़ा सबसे ज़्यादा अहम है कि आप किस किस किस्म की ग़िज़ा खा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, आप मौसम, यानी गर्मियों में आपके बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, सर्दियों में ज़रा उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। फिर दिन का कुछ हिस्सा है जिसमें बाल जल्दी ग्रो करता है। इसके अलावा आपकी उम्र, यानी आप 14 साल से जब ऊपर जाते हैं, टीन एज में आते हैं, और 25 साल तक आपके बाल बड़ी तेज़ी से ग्रो, बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी हालत में होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है आपका बाल। और मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो आपकी 13 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र में आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही आप 40 से ऊपर को आप पहुंचते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ सुस्त हो जाती है, और आपके बाल वैसे भी, आपके सर का तकरीबन 20% बाल जो है वो कम हो जाता है। यानी 40 साल से जब ऊपर जाते हैं, 40-45 से ऊपर गए, तो आपके बाल कुदरती तौर पे कम हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, टेक्सचर उनका वैसा नहीं रहता। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बाल बचपन वो अपना साख जो है वो चेंज करता है। जो जिन लोगों के बाल बचपन में यानी बिल्कुल शुरू में कर्ली थे, वो जब अब 6 साल को बच्चा पहुंचता है तो उसके बालों का टेक्सचर चेंज होता है, वो कर्ली नहीं रहता, वो सीधे हो जाते हैं, और समटाइम सीधे बाल कर्ली हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो सने बलूगत को पहुंचता है, यानी वो अपने उसके हार्मोन्स बॉडी के चेंज होना शुरू होते हैं, तो फिर बाल अपना टेक्सचर चेंज करता है। इसी तरीके से अगर आप प्रेगनेंसी, जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के उसमें से स्टेज से गुजरती हैं, तो बाज़ औक़ात आपकी जो बाल हैं वो अगर सीधे बाल थे तो वो वेवी हो जाते हैं, ये कर्ली हो जाते हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है कि मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद मेरे स्ट्रेट बाल होते थे, वो कर्ली, वेवी पहले हुए फिर कर्ली हो गए, तो वो टेक्सचर आपका बालों का चेंज होता है। बालों की ग्रोथ के हवाले से आपकी उम्र के साथ साथ आपके जीन्स भी बहुत काउंट करते हैं कि आप अगर यानी आपको इनहेरिटेंस में बाल बहुत अच्छे घने मिले हैं तो आपके बाल ऐसे ही होंगे। लेकिन अगर आपके इनहेरिटेंस में बाल कम थे, यानी आपको विरासत में किसी के फूफी, खाला, दादी, दादा, नानी, नाना में से किसी के बाल ऐसे गिरते थे, ख़ास तौर पे मर्दों में ये चीज़ बहुत पाई जाती है कि गंजे हो जाते हैं, तो वो आपको इनहेरिटेंस से भी मिलती है। तो इसमें बालों की ग्रोथ में ये चीज़ भी बहुत काउंट करती है, आपके इनहेरिटेंस में आपको कैसे बाल मिले। अब मैंने आपको बताया कि बाल जब जो जिल्द के अंदर होता है वो ज़िंदा होता है, और इस जो ज़िंदा हिस्से की जो ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं, बढ़ने की जो स्टेजेस हैं, वो 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज बाल की ग्रोथ की होती है, जिसे हम एनाजिन स्टेज कहते हैं। वो स्टेज, उस स्टेज में बाल उसकी जो मुद्दत होती है वो 3 साल से 7 साल या 8 साल हो सकती है। 7 साल अमूमन 7 साल होती है, और ख़ास केसेस में 8 साल भी होती है। अब उसमें ये होता है कि बाल आपकी मैक्सिमम ग्रोथ यानी 7 साल तक बढ़ता रहता है, और वो जितनी मैक्सिमम लेंथ तक जा सकता है तो वो जाता है। और ये फेज़ जो होती है ये सबसे लंबी होती है, और इसमें एक और चीज़ कि 3 साल इसकी मिनिमम है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे बाल, हम यार कुछ भी कर लें वो इससे नीचे तो जाते ही नहीं हैं, और बाज़ लोगों के बाल इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि आप रश करते हैं कि यार इनके बाल इतने लंबे कैसे हैं।
तो उसकी वजह ये है कि जिन लोगों के बालों की लेंथ इतनी होती है, इसका मतलब है कि उनका बाल 3 साल तक की मुद्दत या 4 साल तक की मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है उसकी मुद्दत। लेकिन जिनके बाल इतने लंबे लंबे बाल होते हैं वो अपनी 7 साल की मुद्दत पूरी करके फिर अपनी अगली स्टेज पे जाते हैं। जब बाल अपनी 3 साल से 7 साल तक की मुद्दत पूरी कर लेता है और इस मुद्दत के नज़दीक पहुंचता है तो उसके बालों की ग्रोथ जो होती है वो सुस्त पड़ जाती है, उसकी बढ़ोतरी जो है वो सुस्त पड़ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी दूसरी स्टेज यानी कैटेजन स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। कैटेजन स्टेज वो है ट्रांजिशन स्टेज। ये वो स्टेज होती है कि जिसमें बाल ठहर जाता है, यानी उसने अपनी उसने बढ़ना नहीं है, उसने गिरना नहीं है, बस उसने रुक जाना है। और ये स्टेज कोई बहुत लंबी मुद्दत नहीं होती, ये तकरीबन 10 दिन से 2 हफ्ते तक की स्टेज होती है और इस दौरान बाल जो है वो गिरने की तैयारी शुरू कर देता है, यानी उसकी कह लें कि अब गिरने का टाइम उसके नज़दीक आना शुरू हो जाता है। और ऐसे उस स्टेज में वो कोई खुराक इस तरह का कोई वो चीज़ प्रोसेस नहीं करता और वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अगली स्टेज की तैयारी शुरू करता है और ये स्टेज बहुत लंबी भी नहीं होती। अच्छा, जो कैटेजन स्टेज होती है उसमें अगर मिसाल के तौर पे बाल, अगर मिसाल ये अपने डर्मल पेपिला एक बल्ब होता है, जड़ के नीचे एक बल्ब होती है, इस तरीके से बल्ब बना हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा ही आप समझें कि ये बल्ब है और इसके अंदर बाल है। अब वो बाल जो है वो इस स्टेज में अपने जो जड़ है उसको छोड़ने की तैयारी कर देता है। वो अपनी पूरी प्रिपरेशन में हो जाता है और अपना वो रेडी होता है कि जैसे ही वो स्टेज 3 में दाखिल हो तो वो अपने बाल की जड़ को छोड़ दे। अब जब वो बाल कैटेजन स्टेज से तीसरी स्टेज यानी टेलोजन स्टेज की तरफ आता है, जो तीसरी स्टेज है उसमें बाल अपनी जड़ को छोड़ देता है और उसके नीचे उस जड़ में एक नया बाल बिल्कुल तैयार हुआ होता है। जैसे ही वो बाल बाहर निकलने को रेडी होता है तो जो तीसरी स्टेज में वो बाल, जो पुराना बाल था, वो जड़ से निकल के फिर आपके बाल की मसाम से, सर के मसाम से वो बाहर को निकल आता है और वो गिर जाता है। अब ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये बाल की बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं और जो तीसरी स्टेज मैंने आपको बताई है, जब बाल जड़ से निकल के गिर जाता है तो फिर वो अपने उसके नीचे जो है एक नया बाल बिल्कुल तैयार होता है और वो नया बाल अपने वो बाहर जड़ से निकलता है और पहला वाला बाल ख़त्म हो जाता है। अगर उस स्टेज, तीसरी स्टेज आप लोगों के बालों में, यानी जिन लोगों के बाल हेयर फॉल स्टार्ट होती है, अगर वो स्टेज पहले आ जाए तो फिर आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा यानी शुरू हो सकती है और फिर आपको तशवीश की बात है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये है बालों की 3 स्टेजेस जिनमें आपको आपका बाल ट्रैवल करता है और आपके बालों की जो लाइफ सर्कल है वो इस तरीके से चलती है। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में बालों के गिरने की वजूहात और उसकी रेमेडीज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।